नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास 4440 का ऑडियो एम्पलीफायर है और इसमें एक अजीब तरह का प्रॉब्लम है। मैं डायरेक्ट इसका साउंड को सुना देता हूँ। साउंड में जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो सबसे पहले इसको मैं सुना दे रहा हूँ। जैसा कि मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, इसमें मैं लाइन दे चुका हूँ और अब जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसमें मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो जैसा कि सुन सकते हैं आवाज़ में कितना डिस्टरबेंस है, कितना नॉइज है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इस फॉल्ट को आपको ठीक करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों अब जो इसमें जानते हैं कि इस तरह का जो नॉइज प्रॉब्लम है वो क्यों आता है। तो सबसे पहला रीज़न है इसका ग्राउंड का। अगर वॉल्यूम पर से ग्राउंड का वायर हट जाएगा तो साउंड में जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा और साउंड का क्वालिटी जो है बहुत ही ख़राब रहेगा। मगर दोस्तों साथ में यदि इसका ग्राउंड का तार वॉल्यूम पर से हट जाएगा तो साउंड जो है कम नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम को कम बेसी करेंगे तो कम नहीं होगा। तो इसमें वॉल्यूम जो है हमारा कम बेसी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड का दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होता है, फिल्टर का। अगर फिल्टर सही से नहीं करेगा तो भी हमारा साउंड का क्लियरिटी है वो ख़राब आएगा। तो फिल्टर में क्या होता है कि ये दो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये दोनों कैपेसिटर ख़राब होने के वजह से भी जो हमारा साउंड जो है ख़राब आ सकता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये फिल्टर कैपेसिटर है और इसको हिलाने से बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो ये किट को खोलना है और देखना है कि इसका जो फिल्टर कैपेसिटर का लेग है वो टूटा हुआ है या ड्राई शोल्डर है, क्या है वो खोल करके चेक करना होगा। तो चलिए इसका हम बोर्ड को खोल लेते हैं और बोर्ड को खोलने के बाद में देखते हैं कि क्या दिक्कत है अंदर। और कभी कभी दोस्तों इसका आईसी भी ख़राब होने से इस तरह का साउंड आ सकता है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड चेक करना है और फिल्टर चेक करना है। तो अभी ग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्राउंड का दिक्कत नहीं है, तो ये फिल्टर कैपेसिटर का दिक्कत लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडेंसर का लेग बिल्कुल जो है कबड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कंडेंसर का लेग कबड़ा हुआ है, बट क्या है कि इसमें जो है कनेक्शन अलग से किया हुआ है, जम्फर लगाया हुआ है कंडेंसर का लेग पर। ये जो हमारा रेड वाला वायर है ये नेगेटिव प्रिंट का जम्फर किया हुआ है और ये हमारा येलो वायर जो है ये पॉजिटिव प्रिंट का जम्फर किया हुआ है। बट क्या है कि आईसी पर देख सकते हैं ये प्लस का जो जम्फर है वो कटा हुआ है। तो ये जम्फर को यहाँ पे लगाने के बाद में हम इसका साउंड क्वालिटी, तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये जम्फर को मैं लगा लिया हूँ और अब जो है दोबारा से मैं इसमें लाइन देने वाला हूँ। जंगल में भटकता नहीं फिर से पतंग से तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो कम साउंड में आवाज़ जो है क्लियर आ रहा है, पर साउंड को जो है बढ़ाने के बाद में जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो उससे कुछ तो था ही, जो कि जम्फर कटा हुआ था, और अभी भी हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका फॉल्ट मैं ढूंढ चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे पास 12012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसमें से एक वायर जो है वो यूज नहीं किया गया है और 2 वायर यहाँ से यूज किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 एम्पियर है।
तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आधा हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे में यदि एम्पियर कम मिलेगा तो भी हमारा साउंड जो है वो क्लियर नहीं आएगा। तो कोई ट्रांसफार्मर ये लगाया है, तो अब जो है ये ट्रांसफार्मर का तीनों वायर का यूज करना है हमें, तभी जो है साउंड का क्लियरिटी जो है हमें मिलेगा। तो इसके लिए तीनों वायर को यूज करने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा डायोड है इसमें लगा हुआ किट में देख सकते हैं ये 4 डायोड है, तो इसको 2 डायोड पर करना होगा। और 2 डायोड पर करना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कनेक्शन मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से जो है कनेक्शन करना है। तो चलिए 2 डायोड को खोल लेते हैं, और दोनों डायोड को खोलने के बाद में 2 डायोड पर ही इसका कनेक्शन जो है कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये डायोड का ये दोनों लेग को मैं कटर से काट के ओपन कर दिया हूँ। तो ये दोनों डायोड को खोलने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से 3 कनेक्शन आया हुआ है। तो ये दोनों कनेक्शन को क्या करना है, ये डायोड पे लगा देना है, ठीक है। किनारे किनारे जो ट्रांसफार्मर से वायर आया हुआ है इसको, तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। और दोस्तों अब जो ये बीच वाला वायर बच गया है इसको ग्राउंड में दे देना है, ठीक है। ये कंडेंसर जो हमारा फिल्टर कंडेंसर है इसका माइनस पर, तो माइनस पर कहीं भी देना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले बताया कि ये जो वायर है ये हमारा माइनस में लगा हुआ है ये जम्फर। तो चलिए इसको हम माइनस में लगा देते हैं। तो अब जो है दोबारा से मैं इसमें लाइन देने वाला हूँ, और लाइन दे करके जो है मैं चेक करता हूँ इसका साउंड को कि अभी हमारा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है कि नहीं। Bluetooth mode. तो दोस्तों अब जो देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा इसका साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।